आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आपके घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल और पुरी आप ही कहीं अपने घोटाले के बोझ तले दबकर अपनी राजनीति खत्म न कर दे। केजरीवाल साहब जो अपने आप को ईमानदारी का पर्याय कहते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जनता की आंख में धूल झोंकी है, उससे कहीं न कहीं आपकी प्रासंगिकता पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि जनता भी कहने लगी है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं न कहीं और कभी न कभी तो आग लगी ही होगी। जिस जनता ने आपको सराखों पर बिठाया था, आज वही दिल्ली की जनता ने उन्हें शक की निगाहों से देखने लगी है। वहीं केजरीवाल की मुसीबत अवार्ड बढ़ेगी, क्योंकि महाठग सुकेश ने अपने बयान से केजरीवाल साहब को फिर से मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल को लिखे एक खुले पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हालिया गिरफ्तारी के बारे में कई दावे किए हैं। साथ ही सुकेश ने आप नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने संजय सिंह को भूतपूर्व वित्तीय मुनीम कहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने इस चिट्ठी में यह भी कहा है कि संजय सिंह के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है और अब वही तिहाड़ क्लब के गौरवान्वित सदस्य बनेंगे। सुकेश ने अपने पत्र में शुरुआत ये कहकर की है कि सच्चाई कायम है और केजरीवाल और उनके सहयोगी हाल की घटनाओं से डरे हुए हैं। इसके अलावा सुकेश ने कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ने केजरीवाल को बेचैन कर दिया है और उनकी चिंताओं को सबके सामने उजागर कर दिया है। महाठग सुकेश ने संकेत दिया है कि एक पेंडोरा बॉक्स खोला गया है। इस वादे के साथ सब कुछ उजागर हो जाएगा। केजरीवाल को लिखे पत्र में सुकेश ने यह भी लिखा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से मैंने देखा है कि आप कितने डरे हुए हैं। ये आपके चेहरे पर स्पष्ट है। पूरे देश ने इसे देखा है। अपने वकील के जरिए जारी प्रेस बयान में सत्येंद्र जैन पर अवैध गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया है। सुकेश ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन, जो इस वक्त मेडिकल अंतरिम जमानत पर बाहर है, केजरीवाल के निर्देशों पर जेल के भीतर से ही धमकियां और प्रस्ताव भेज रहे हैं। जेल में बंद सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आप केजरीवाल जी, सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। अब केजरीवाल जी, आप तिहाड़ क्लब के गौरवान्वित सदस्य होंगे। समय आ गया है, आप अगले हैं। इसके अलावा सुकेश ने आगे ये भी कहा कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की कोई भी धमकी उन्हें सीएम को बेनकाब करने या उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ सभी सबूत देने से नहीं रोक पाएगी। ऐसे में अब केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि आखिर सच क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं ताकि वो पीएम मोदी से मुकाबला कर सकें, क्योंकि अकेले तो किसी विपक्षी दल में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की भी हैसियत नहीं है। वो जानते हैं कि उनके लिए अकेले मोदी से सियासी लड़ाई में जीत हासिल करना संभव नहीं है। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए सभी विपक्षी दल एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं, जबकि कुछ समय पहले तक ये दल एक दूसरे को ही भ्रष्ट बता रहे थे। लेकिन पीएम मोदी जैसा मजबूत नेता सामने हो तो सभी दल अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और एकजुट होकर विपक्ष की पार्टियां जाति जाति कर रही है। तो पीएम मोदी ने इस बीच ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि सभी दल बेहाल हो गए हैं। पीएम मोदी को जाति के नाम पर घेरने वाला विपक्ष मोदी के एक दांव से घबराए से घूम रहा है। पीएम मोदी को पता है कि कब क्या राजनीतिक दांव खेलना है कि विपक्ष चारों खाने चित हो जाए। विपक्ष को लग रहा था कि जाति के नाम पर आम जनता को उलझाया जा सकता है, लेकिन पीएम मोदी को पता है कि देश की हर व्यक्ति को विकास चाहिए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में है। मोदी सरकार गरीबों की भलाई के लिए लगातार फैसले ले रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि सबसे बड़ी जाति गरीबी है। ऐसे में मोदी सरकार गरीबों को गरीबी से बाहर निकालकर उनकी जिंदगी संवारने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेने जा रही है, जिसकी शुरुआत उज्ज्वला योजना में 300 रुपए सब्सिडी देकर हो चुकी है। वहीं इसके अलावा विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा भी मोदी सरकार कई और योजना शुरू करने जा रही है। वहीं मोदी सरकार अब किसानों के लिए भी अपना खजाना खोल सकती है। छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में दिए जाने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का ऐलान मोदी सरकार कर सकती है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो सके। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना दिए जाने वाले 6,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अधिकारी जो इस मुद्दे को लेकर हुई चर्चा में शामिल रहे हैं, उन्होंने अपना नाम न बताने के शर्त पर यह जानकारी दी है। अगर इस योजना को मंजूरी मिल गई तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रकम खर्च करने होंगे, जो मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है।
माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले रकम में बढ़ोतरी का फैसला अंतरिम बजट में किया जा सकता है। अब देखना है कि विपक्ष जो लोगों को जात के नाम पर बांट रहा था वो मोदी के विकास का क्या तोड़ निकालेगा, क्योंकि पीएम मोदी को पता है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को सशक्त बनाने से देश का विकास निश्चित है। वहीं अगर मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्र के किसान पीएम मोदी की तरफ आ गए तो पीएम मोदी को ग्रामीण से लेकर शहर तक हराने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए भी पीएम मोदी की तरफ से खेला गया ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जिससे मुकाबला करना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। आम आदमी पार्टी को लेकर हो रहे खुलासे से सब हैरान है। आपके नेताओं ने जो कांड किया है उसका खुलासा ईडी और सीबीआई लगातार कर रही है और इस बार भी ईडी ने जो खुलासा किया है उससे आपकी नींद उड़ गई है। केजरीवाल साहब की आपकी सरकार जो अपने आप को सबसे ईमानदार कहती थी वो अब ऐसे आरोपों में घिरने लगी है कि शायद ही किसी ने इसकी उम्मीद की थी। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में एक के साथ एक फ्री शराब देने की स्कीम लेकर आई, जिसके बाद बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि आपकी सरकार दिल्ली की जनता को नशे की आग में झोंकना चाहती है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद आपके लिए अब जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। केजरीवाल साहब ने शायद अपने नेताओं के माध्यम से वो सब काम करने शुरू कर दिए जिसके लिए वो दूसरों पर आरोप लगाते थे। अब तो केजरीवाल उन लोगों के साथ भी हाथ मिला चुके हैं जिन्हें वो भ्रष्ट कहते थे। लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंस रहे हैं। दरअसल संजय सिंह के बाद अब आपके एक और नेता जांच एजेंसी के रडार पर हैं और अब उस पर भी शिकंजा कस सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के यहां छापेमारी के बाद ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए अपराध से भारी मात्रा में नकदी जमा की और इस पैसे का इस्तेमाल अपने सहयोगियों के नाम अचल संपत्ति खरीदने में की। बता दें कि ईडी ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधायक और उससे जुड़े लोगों के 13 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने एक बयान में दावा किया कि छापेमारी की कार्रवाई 2018 से 2022 तक अमानतुल्लाह खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उसमें की गई गैर कानूनी भर्तियों और बोर्ड को संपत्तियों के लिए निजी लाभ के लिए अनुचित तरीके से पट्टे पर देने से संबंधित मामले में की गई है। ईडी ने बताया कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज 3 शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनी। ईडी ने बताया कि खान ने कथित आपराधिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में नकदी प्राप्त की और उक्त राशि का इस्तेमाल दिल्ली में उनसे जुड़े लोगों के नाम अचल संपत्ति खरीदने में की गई। ईडी ने बताया कि अपराध में संलिप्तता से जुड़े कई रिकॉर्ड, भौतिक और डिजिटल सबूत छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं, जो अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका को इंगित करते हैं। तो देखा आपने कैसे आप नेताओं पर जांच एजेंसी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आपको खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कोर्ट को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्यों आपके गिरफ्तार नेता अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट को नहीं दे पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सबसे गरीब दल कहती थी, उसे शायद अब सबसे अमीर दल बनने की हनक चढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बाद आपकी बेचैनी बढ़ गई है। आपके नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से अपने आप को कैसे बचाएं। बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है, वहीं ईडी और सीबीआई कानूनी कार्रवाई कर आपके नेताओं पर शिकंजा कस रही है। ऐसे में आपके नेताओं को डर सताने लगा है कि अब किसका नंबर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल भी अब फंसने वाले हैं और उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी के तमाम बड़े नेता बेचैन दिख रहे हैं। केजरीवाल साहब और उनके नेताओं की ये आदत पुरानी है कि झूठ बोलो और राजनीति करो। केजरीवाल साहब हमेशा ये करते रहे हैं और राजनीतिक लाभ लेते रहे हैं। राजनीति में आने के वक्त केजरीवाल ने जो कहा था अब वो उसका उल्टा कर रहे हैं। सरकारी बंगला नहीं लेंगे कहने वाले अब शीश महल में रह रहे हैं और पार्टी के दूसरे नेता बड़े सरकारी बंगले के लिए कोर्ट जा रहे हैं। वहीं पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब संजय सिंह ईडी की गिरफ्त में है और वहां भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल साहब के नेता कह रहे हैं कि जी हमें जान का खतरा है, लेकिन कोई संजय सिंह से पूछे कि जब आपको न्यायिक हिरासत में भेजा है तो जान का खतरा कैसे? जो बात आप कोर्ट के बाहर बोलते हैं वो अपने वकील के जरिए कोर्ट को क्यों नहीं बताते हैं? केजरीवाल साहब को क्या लगता है कि कहीं भी वो और उनके नेता झूठ बोलकर निकल जाएंगे और कोई उनसे कुछ पूछेगा नहीं? दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और ईडी पर उनको जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आप विधायक दिलीप पांडे ने ये आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के बाद जो सच उजागर हुआ है उससे मोदी और बीजेपी की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। ये साफ हो गया है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर संजय सिंह को मरवाने की कोशिश कर रही है। ये जवाब उनको देना चाहिए कि क्या ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि संजय सिंह की हत्या की जा सकती है। आप नेता ने आगे कहा कि 2 बार ईडी की कस्टडी में ऐसा हुआ कि संजय सिंह को अज्ञात जगहों पर ले जाने की कोशिश की गई। जब संजय सिंह ने पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई है या नहीं, तो उनको जवाब दिया गया कि ऊपर से ये कहा गया है। दिलीप पांडे ने सवाल करते हुए कहा है कि ईडी के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा है जो ऐसे आदेश दे रहा है। इसका जवाब बीजेपी और ईडी को देना होगा। जब बीजेपी आप सांसदों और विधायकों को खरीद नहीं पाई, जेल भेजने के बाद भी उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाई, तो अब मरवाने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने कैसे आपके नेता क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि आखिर किससे है संजय सिंह को खतरा, नहीं तो सब यही समझेंगे कि दाल में कुछ काला है और ईडी की कार्रवाई से घबराकर आपके नेता ये बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।